हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी इनसाइड इंडियाज रिचेस्ट विलेजेस विद नो पॉपुलेशन और वीडियो है निशु तिवारी की। अच्छा, अजीब सा मामला है। पिछला जो हमने वीडियो देखा उसके अंदर सब करोड़पति थे उस विलेज के अंदर, और आज रिचेस्ट विलेजेस देखने जा रहे हैं विद नो पॉपुलेशन। अब क्या चक्कर है ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। चले, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियां बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियां खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी हैं वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, और पूरी ऐसी बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब एक गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गांव है। भाई ये क्या है? क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है। बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है। इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? हाँ? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे। नहीं, क्यों बात करेंगे? ओके आंटी, सॉरी। देखो गाइस, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें। ऐसा नहीं है कि सभी हमसे बात कर लेते, कोई कोई डांट भी देता है। सबने ही एक से एक मास्टरपीस बना रखा है इस गांव में, पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल? लोग कहाँ हैं? और जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। ये मॉडर्न है। देखो गाइस, ये इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें कूड़ा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल, सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। एज यूजुअल एक और ताला गाइस। हाँ जी, बावी खरबूजा। ये क्या होता है? मीठा। मीठा खरबूजा। मीठा। मीठे खरबूजे को बोलते हैं बावी खरबूजा। बावी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। ये गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा। तो यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखने आए। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए हैं। कितने गए आप? पिंड दे बंदे बाहर चले गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई कनेडा चले गया, कोई कितने, कोई सिंगापुर, कोई कितने, कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं गए? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ जाना चाहोगे? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना? अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ जी, मेरे को साडी मकान बनता ओदी वीडियो पाओ। आपके मकान की वीडियो पाए हम। ओके, आपके घर से भी कोई बाहर गया है? और मैं बाहर से आया। आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में। यूके से आए हो आप? हाँ। यूके में कहाँ? टेलफोर्ड से।
मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है। नहीं पता। तो आप यूके से यहाँ अभी किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यही रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर? यूके में भी तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है नान, गाइस। रोटी ब्रोटी सारा को बनाता हूँ। सब बनाते। अरे भाग कहाँ रहे हो आप? इधर खड़े हो आप। देख सकते हैं घर, देख सकते हैं। देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये वीडियो बनाने के लिए? हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों है? वो लोग की बाहर यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ। आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरांडा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा। यहाँ भेजते हैं ना। बंगला तैयार हो रहा है, बंगला लानी भी पड़ेगी। रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। तो आपने अभी तक शादी नहीं करी? नहीं हुआ, मजाक करते हैं। मैं भी मजाक किया। आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ यही है, यही है घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे, सभी पंजाब से? आप पंजाब से। अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ साथ दे दे। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सब जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? बाकी फैमिली इटली। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यही सेम काम वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब में। हाँ जी। इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? मैंने पेपर भेजूगा तो मैं जाऊंगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? पूरी प्लानिंग। हाँ, मेरी बेटी है ये। अच्छा। ये कमाई करने के लिए। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, बेटी आपकी कनाडा में रहती है? हाँ, मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते हैं? साथ में रहते हैं, 2-4 महीने आकर साथ रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आने पड़ता है। क्या करिए? कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका। ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ बढ़िया लगा तुम्हें? आप कौन सी क्लास में? 6ਵੀਂ ਚ आपको भी जाना है बाहर? ਜਾਣਾ कहाँ जाना है? ਕੈਨੇਡਾ कनाडा जाना है। क्या नाम है आपका? हरजाब। कितने साल के हो आप? 14 आप कहाँ जाना चाहते हो? ਅਮਰੀਕਾ अमेरिका जाना चाहते हो? क्यों? ਪੜਨ ਨੂੰ पढ़न तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ कनाडा जाना। तो सारों के प्लान्स रेडी है ना, बस जाना अंकल जी नमस्ते। गाँव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सोना। हाँ सोना है। हाँ, और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा, अच्छा। इस गांव का बंदा हर देश में रहता है? हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर? हाँ बेशक वहीं मरे जहाँ मरे वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वहीं आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और? यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में, जहां के 90% गांव वाले गांव छोड़ के जा चुके थे। 90%। खाली सड़कें बिल्कुल। वो मुझे समझ आ गई है ना दैट के यहाँ पे भी तो देखो ना, ऐसी सोसाइटीज बनती हैं, लोग सारे बाहर बैठे हुए हैं, घर बना घर के इतने छोड़े। खूबसूरत बने हुए हैं। वाह जी वाह। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ, मुझे अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। और ये ना घर फर्निश्ड होंगे सबके साथ। फिर हम हाँ। मिले इन अंकल से जब आते जिनका होंगे पूरा परिवार इन्हें छोड़ कर जा चुका था। ये घर आपका ही है? हैं? आपका ही है घर? हाँ मैं ही कर रही हूँ इतने। अच्छा, हाँ तो आपका ये अपना घर है या आप मतलब खाली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और बाकी सारे आपके फैमिली वाले बाकी सारे बाहर है। बाहर कहाँ? हाँ चलो बस कर जाओ।
अंकल जी जो थे ना अंदर, उनके हाथ पे वो कोई सुई हुई जो लगती है वो लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उनको देख के लग भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लाइक परेशान हैं मेंटली, क्योंकि एक तो बीमार थे वो, उसके बाद वो अकेले हैं, तो इनके पास कोई नहीं रहता। हाँ जी, अकेले रहते हैं, बाहर गया इन्हों का मुंडा। ये क्या फिल्म बनी हुई है यहाँ पे? हाँ, ये वही वाला गाँव तो नहीं है? वो कह रहे थे ना कि वो रिसर्च के बाद घर पे पूरा एयर इंडिया का हवाई जहाज बना रखा है। पर गाइस ये वाला जो घर है ये भी बंद है, ठीक है, देख रहे हो घास फूस जंगल उगा हुआ है यहाँ पे। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। हाँ, ये मुझे जानना है इतना शौकिया कौन है यहाँ पे और ये क्यों किया गया है कि हवाई जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। अच्छा, ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से। 1995 से बनवा। लोग क्यों बनवाने लगे हैं? ऐसे ना, जैसे NRI जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं। हाँ। तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ। तो मेरी प्लेन की टंकी बना। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और NRI बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? ये 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है। ये भी खाली है। ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है ये वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी गाइस। ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन के इससे कितनी ऊंची हो गई है, ये देख लो भी कितने साल से बनी है। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। अब 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी I don't know। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है ये। वो कहाँ रहते हैं? कनाडा में। इतने आलिशान घर गाइस इस गांव में खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे ऐसे कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया है कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो। गाइस ये है इस घर का बेडरूम एरिया, बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइस कितने सारे हवाई जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे भी हवाई जहाज है, वहाँ पे भी हवाई जहाज है। अच्छा, हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? ये क्यों है ऐसा? आपने बाहर जाना है, सुख लेते हो बाबा जी, मेरा काम बनाओ, क्या चढ़ा रहे हैं। तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं भी पे भी, तो
ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी हमारा काम बन गया। हो गया? कहाँ का वीजा लगा? यहाँ मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता, वहाँ 10 पे हम लोग जाके अमेरिका बसते हैं अगले। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जितने कहीं दुनिया में मेरे को नहीं लगता शायद तक चढ़ते होंगे। देखिए जहाज ही रखे। पूरा दिन इन गांव में बिताने के बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है। तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं तब तो क्यों ही जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब हमारी बढ़िया जगह रहने के लिए शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों ही कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में, तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हर साल 6000 इंडिया के सबसे रईस लोग भी भारत को छोड़ देते हैं। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ये बैठे 8 जने की बोट है भाई, टोटल 8 बंदे हैं, ताकि से वो बस एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। सर्वाइवल है, ये बकवास नहीं होना, अपना देश आगे बढ़ रहा, हम स्लो नहीं होने देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡਮ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। यार कमाल की वीडियो, लेकिन स्टार्ट से ही हम फौरी तौर पे पहचान गए थे कि ये डंकी वाला विलेज है, क्योंकि उसमें जिस तरह से उन्होंने मूवी में बताया था ना कि भाई ऐसी चीजें बनी हुई हैं, आपको वो क्या कहते हैं, प्लेन बना हुआ नजर आ रहा है, फुटबॉल नजर आ रहा है, मतलब हर तरह की चीज। वैसे लोगों की तैयारियां भी नजर आ रही है, बच्चे को पता उसने बड़े होके कहाँ पे जाना है, एम्बिशंस है ना सबके डिफरेंट, किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने यूके जाना है, हाँ, किसी तो ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। देखो अगर थीम की बात करें ना, तो थीम हमने फौरी तौर पे पहचान लिया था कि यहाँ हो क्या रहा है, और वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं कि बेसिकली वहाँ पे इतनी खूबसूरत लोकेशन, इतने प्यारे घर, कोठियां बनी हुई हैं, इतनी जबरदस्त। मतलब आप तो गांव नहीं कह सकते, सोसाइटी की तरह है, बिल्कुल शहर की तरह वो है। अच्छा आप ये चीज देखें, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो वही बुजुर्ग है जो छोड़ के जाना नहीं चाहते, वरना नई जनरेशन सारी की सारी बाहर शिफ्ट हो गई। अब उसका रीजन है ना, वही चीज हमने यहाँ पे समझ ली थी, और जिस तरह से यंगस्टर्स के साथ भी वहाँ पे गपशप हुई है, बातचीत हुई, तो यही चीज समझ आई ना कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग बाहर जाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अपग्रेड करते हैं। हाँ, मतलब आप देखो कि अगर लेबर की बात भी करें ना, तो लेबर जितना काम यहाँ कर रही है उतना ही काम अगर वो वहां पे करे तो उसको पैसे कितने डबल मिलते हैं, तो उनकी जिंदगियां संवर जाती हैं। और फिर पहली जनरेशन जो जाती है वो तो वहाँ पे जरा स्ट्रगल करती है, लेकिन अगली जो जनरेशन वहाँ पे पैदा होती है वो फिर वहाँ के सिटीजन है, वो हर चीज एंजॉय भी कर रहे हैं, बिल्कुल है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे अपने देश के अंदर अच्छा बेहतरीन घर बनाते हैं, ताकि लोगों के अंदर भी ना वो जिसको कहते हैं ना पूरे गांव के अंदर वाह भी हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी भी बनती है, पैसा भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कि कभी को अगर उन्होंने वापस आना, जो कि वो नहीं आते मतलब 30 साल से वो कह रहे हैं कोठियां बंद पड़ी हुई है वहाँ पे, वो घर नहीं है, वो उनके विलाज हैं जो कभी भी वापस आने के लिए उन्होंने बना के रखे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से, मतलब आप देखो ना, हम लोग यहाँ पे भी तो यही चीज देखते हैं ना, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द भी यही हाल है, बेहतरीन
बेहतरीन खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन वो खाली पड़े हैं। बेसिकली ऐश होती है केयर टेकर्स की, जो कि हाँ। वहाँ पे रह रहे होते हैं, वो अच्छा, सारी लग्जरी को फील करते हैं वहाँ पे ये रह के। थोड़ा सा मैंने फर्क यहाँ देखा, वो घर बिल्कुल खाली पड़े, उन पे ताले लगे हाँ हुए जी। हैं, लेकिन यहाँ पे घर खाली नहीं पड़े होते। यहाँ पे देखभाल के लिए caretaker देखभाल कर होते रहा है, हैं। कोई ना कोई हो रहा है और उसकी साफ सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और बेसिकली होता क्या है कि वेकेशंस पे सालों में अगर कभी कोई वापस आता आ है जाए। तो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी होती है, इवन गाड़ियां भी यहाँ पे खड़ी हैं बेहतरीन अच्छा, वाली आपने कि ऐसे। हमें वो गुरुद्वारा भी देख लिया जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट हाँ, लेके जाते हैं और वो भी passport हमने लेके याद जाते वो हैं। सच्ची में है इसी वो तरह दिखे से। बाहर दुकानों में रखे ही सिर्फ उन्होंने एयरक्राफ्ट में। क्या बात है, वो बड़ा जबरदस्त था। और हम समझ रहे थे कि वो मूवी में एक थोड़ा सा उन्होंने स्टोरी क्रिएट की हुई है, लेकिन वो सच में ऐसा है ना, तो कमाल की वीडियो थी। और हमें तो भाई सारी कोठियां देख के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन क्या। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।